This lecture we will solve equation and algebra question of 2016 and 2017. So let's get started with this. The first question is from CSET 2016. It says कि in an act of charity, every student in a class contribute as many as rupees as the number of students. समझ लीजिए अगर x स्टूडेंट है तो they are contributing x rupees with the additional contribution of rupee 2 by one student only. The total collection is 443. तो अगर आपके x स्टूडेंट x रुपीज़ दे रहे हैं तो आपका टोटल कलेक्शन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। बट आगे कहता है कि आपका एक स्टूडेंट एडिशनल 2 रुपीज़ दे रहा है। इन दैट केस आपका कलेक्शन 443 हो रहा है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर बिकम्स 441, एक्स विल बिकम अंडर रूट ऑफ 441। दैट मीन्स 21 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ओके, सो दिस वाज इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सी से 2016 का। इट सेज कि इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 3/4 ऑफ द बॉयज, 18 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द बॉयज। दैट मीन्स कि हमारे बॉयज कितने आ गए, 18 इंटू 4/3, दैट मीन्स 24। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इट्स 24 जो हमारे बॉयज आए हैं ये है हमारे 2/3 ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स ये निकालना, इजी सी इक्वेशन बन गई है। 12 टाइम्स गया, 36 is equals to 24 plus 3, ये became your 12। सो एक और इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी बन गई। सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी। बी प्लस डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। मोर ओवर ए अर्न हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी प्लस डी। ये आपका जो है वो बी प्लस डी बाई 2 के इक्वल्स है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो हमको पता लगाना है कि हुज इनकम इज द हाईएस्ट। हम देखो, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इससे क्या हम बी प्लस डी की वैल्यू सेकंड में रख सकते हैं। तो बी प्लस डी हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स है विच इज़ ए प्लस सी। दैट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू सी। अब हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी। अगर ए और सी की इनकम सेम है तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन में ये दोनों तो हमारे होने से रहे, मतलब बच रहा है केवल बी और डी। तो अब देख लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में हो, यहाँ पे देखो ए और सी बराबर है तो ये हट जाएंगे। दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन डी। तो बी इज ग्रेटर देन डी। दैट मीन्स कि हमारी बी की इनकम जो है वो मैक्सिमम है। ऑल्सो ये तो हमने हिडन ट्रायल से ए एन सी को एलिमिनेट कर लिया था। सपोज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता जहाँ ए एन सी दोनों पॉसिबल होते, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ए और सी हमारे बी से स्मॉल थे। वो हम ऐसे देख सकते हैं कि ए हमारा गिवन था बी प्लस डी बाई 2। दैट मीन्स ए हमारा डी, क्योंकि डी हमारा छोटा है, एंड बी इनके कहीं मीन के बराबर है। दैट मीन्स कि ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डी बट ए विल ऑलवेज बी लेसर देन बी। तो ये जो रिलेशन है इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं, इसलिए हमने इजीली इसको एलिमिनेट कर दिया था। अदरवाइज हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन होने से रहा, ये ऑप्शन होने से रहा। दैट मीन्स बी विल बी योर राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम 2017। इस तरह का क्वेश्चन काफी रिपीटेड पैटर्न में दिखेगा, बस जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाएगी। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आइदर एक पर्सन होगा या फिर कोई एक एनिमल होगा एंड ही विल ट्राई फॉर अ बिल्डिंग और अ वेल यू कैन से, है ना। तो वो उसमें कुछ अमाउंट से चढ़ेगा एंड देन ही विल ड्रॉप बैक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आइदर ही विल आस्क कि कितने आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिक्वायर्ड होंगे कि वो इस बिल्डिंग को पार कर जाए। एक चीज़ ये पूछ सकते हैं। अनदर चीज़, अनदर थिंग इट्स दे कैन आस्क टोटल आपकी हाइट, जिस स्ट्रक्चर को वो पार करना चाह रहे हैं की हाइट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपको एन अटेम्प्ट रिक्वायर्ड है उस स्ट्रक्चर को पार करने में, तो आप जो एन माइनस वन होगा उसमें तो आप आपकी जो नेट हाइट है ना उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वन पर्सन कुछ ऊपर जाएगा तो कुछ अमाउंट से नीचे भी आएगा। बट जो आपका लास्ट अमाउंट होगा उसमें आप इसकी जो ओरिजिनल हाइट है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब जब वो लास्ट मान लीजिए कोई पर्सन है वो यहाँ पर आ गया है, अब अगर लास्ट जंप में तो वो कूद जाएगा ना, क्रॉस कर जाएगा, तो वो नीचे तो नहीं आएगा। तो ये जो लॉजिक है ना, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन से बस ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका प्रॉपरली आपको सिमिलर दिखेगा। हम सॉल्व करते हैं। देयर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। थ्री स्पाइडर्स ABC स्टार्ट टू क्लाइंब साइमल्टेनियसली इन वन चांस ए क्लाइंब बाय ऑन एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। इस पर से लिख लेते हैं। लेट्स से कि पिलर एक्स है, पिलर वाई एंड पिलर जेड इज देयर। ये है हमारा जो पिलर एक्स पे चढ़ेगा, बी वाई पे एंड सी जो है वो जेड पे चढ़ेगा। तो इसमें आप हाइट ये देख लीजिए, ये अपवर्ड मोशन है इसका, एंड कुछ अमाउंट से नीचे भी आएगा। ठीक है, सो इट सेज कि ए क्लाइंब ऑन एक्स बाय 6 सेंटीमीटर मीन्स 6 का आपका राइज है, देन स्लिप डाउन बाय 1 सेंटीमीटर मीन्स ए आपका नेट जो है वो एक अटैम्प में 5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। बी क्लाइम्स ऑन वाई बाय 7 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन बाय 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बी 4 सेंटीमीटर एक अटैम्प में चढ़ रहा है। सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 बट स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये आपका नेट 4.5 सेंटीमीटर चल रहा है। अब इन सारों का हमारे पास नेट हमने कैलकुलेट कर लिया है कि ए हमारा एक अटैम्प्ट में 5 सेंटीमीटर अचीव कर रहा है, बी हमारा 4 सेंटीमीटर अपवर्ड जा रहा है एंड सी हमारा 4.5 सेंटीमीटर जा रहा है। तो आगे कहता है कि ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांसेस टू रीच द टॉप, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट। जैसे हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपकी टोटल हाइट है एक्स, तो पर्सन अगर इसे 40 अटैम्प्ट है तो 39 तक यहाँ पहुँचेगा, पर जो 40th अटैम्प्ट होगा उसमें तो वो उस बैरियर को ओवरकम कर लेगा। तो आपकी हाइट हम कैसे निकालेंगे, लेट्स से आपका पिलर एक्स है, वो हो जाएगा आपका, ये आपके 39 अटैम्प्ट में तो 5 सेंटीमीटर से चलेगा, और जो उसका लास्ट अटैम्प्ट होगा उसमें वो कितना कवर करेगा, उसमें वो 6 सेंटीमीटर से राइज करेगा। तो ये आपका आ जाएगा 195 प्लस 6 201। पिलर वाई जो है उस पर बी आपका 4 सेंटीमीटर करेगा आपके 39 जंप्स तक, बट लास्ट वाले में उसका जो ओरिजिनल था वो 7 सेंटीमीटर चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 156 प्लस 7 दैट इज 163। सिमिलरली पिलर जेड में आपका सी 4.5 इंटू 39, जो लास्ट वाला है उसमें वो उसकी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट का कवर करेगा, दैट इज योर 6.5 हो जाएगा आपका 153 समथिंग। No, not the 153, it will become 175 something plus 6.5, तो क्लियरली दिख रहा है 180 अराउंड समथिंग आएगा। तो ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, शॉर्टेस्ट आपका बी वाला पाथ रहेगा। तो 160 विल बी द शॉर्टेस्ट इन दिस केस। तो दिस वाला क्वेश्चन विच इज विल सी कि काफ़ी रिपीटेड दिखेगा, बस आपकी थीम चेंज हो जाएगी। कभी वो एक फ्रॉग बना के दे देगा कि वो एक वेल में फंसा हुआ है, कभी वो एक मंकी का दे देगा कि वो ग्लाइडर पे चढ़ रहा है, एंड नंबर ऑफ अटैम्प्ट पूछ सकता है या हाइट पूछ सकता है। कंसेप्ट आपका एक ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 boys A B C D E F play a game of cards. Each has a pack of 10 cards. ठीक है, और ये कार्ड्स आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन में इसी तरीका ये है, आप एक टेबल से बना लीजिए ए बी सी डी ई एन एफ। स्टार्टिंग में सबके पास 10-10 कार्ड है, पीछे स्टैक। अब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आप इस टेबल में रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे कि एफ बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम इट, दैट मीन्स -2, एफ के पास +2, एंड गिव अवे 5 टू सी, दैट मीन्स -5 एंड +5, हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी, इसके पास -3, this one becomes 3, b gives 6 to d, that means -6, b is getting 6, who pass on 1 to e, -1 +1। तो अब आप नेट कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 13 माइनस 6 7 हो गया, 15 माइनस 12 15 11, ये आपका 7 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि डी प्लस ई, डी प्लस ई कितना हो गया आपका 15 एंड 11, 15 एंड 11 आपका हो गया 26। दैट मीन्स कि डी प्लस ई आ गया आपका 26। अब देखिए किस किस के बराबर हो सकता है, ए बी सी, ए बी सी 8 एंड 27, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है। बी सी एफ, बी सी एंड एफ, तो बी सी एफ कितना हो गया हमारा बी प्लस सी प्लस एफ, इट इज बिकमिंग 7 एंड 12 19 एंड एफ इज 7। तो दिस ऑप्शन लकीली वी आर गेटिंग सेकंड ओनली, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चन आप एक टेबल बनाएंगे और इजीली आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, फाइनल ट्रांजेक्शन को आप मैच करा लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 79 फ्रॉम सी से 2017। ये क्वेश्चन भी आपको नंबर सिस्टम में बहुत बार रिपीटेड पैटर्न पर दिखेगा, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे आप एक 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर्टन 2 डिजिट नंबर, जब भी एक 2 डिजिट नंबर आपको अज्यूम करना हो तो यू अज्यूम इट एज अ ए बी, एंड ए बी में देखिए ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका डेसिमल प्लेस है। तो क्या मैं इस ए बी को टेन ए प्लस बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आपको 12 को इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो 12 क्या हो जाएगा 10 × 1 + 2, 32 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा आपका 10 × 3 + 2। इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो बोला है कि मान लीजिए हमारा ए बी है, ए बी जो है वो हमारा दैट इज 10a + b, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड वन ऑक्टेन ऑन रिवर्सिंग इज ऑलवेज 27। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका बी है, दैट विल बिकम 10b + a, तो इसका डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 9a - b, it will become 27, so your a will become b + 3। तो हमको इक्वेशन यहाँ से मिल रही है कि हमारा जो ए है दैट इज b + 3। तो हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर आ गए। अब जब हमको a = b + 3 मिल रही है तो हम इसको एक टेबल बना लेते हैं। दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी। लेट्स अज्यूम करते हैं कि बी आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो जब बी 0 है तो ए आपका कितना हो जाएगा 3,
जब B1 है तो A आपका 3 + 1 4, सिमिलरली 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से तो डबल डिजिट स्टार्ट हो गए तो ये ऑप्शन आपके इरेज हो जाएंगे। अब हमारे पास देखो बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कितने ए भी आपके बन रहे हैं, देखो ए भी आपके कितने बन रहे हैं, 30 41 52 63 74 85 एंड 96। अगर इसको हम रिवर्स करें तो बी हमारा कितना बन रहा है, 3 14 25 36 47 58 एंड 69। अभी देखिए कि कितने पेयर्स में आपका जो डिफरेंस है वो 27 आ रहा है। इसमें हम देखेंगे 30 - 3 27, 41 - 14 27, 52 से भी ये भी 27 हुआ आपका, दिस इज अगेन 27, दिस इज ऑल्सो सिमिलरली। मतलब सारे नंबर में आपका जो डिफरेंस है वो 27 आ रहा है। तो कितने आपके नंबर पॉसिबल हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सच नंबर्स आर पॉसिबल, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग आंसर इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आपका सारा इशू आ रहा है वो 30 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि 30 माइनस इसका जो रिवर्स है 0 3, या वो 27 आंसर तो दे रहा है पर काफ़ी जगह इसको नहीं माना गया है। एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है, कि क्वेश्चन ने ये तो बोला है कि ए बी जो है वो आपका 2 डिजिट नंबर है, हमारा ए बी 30 2 डिजिट नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्वेश्चन ने ये कहीं नहीं बोला है कि द वन ऑप्टेन ऑन रिवर्सिंग इज ऑलवेज 27 मीन्स जो आपका बी है वो ये कभी नहीं बोला गया है कि जो आपका रिवर्स नंबर है वो भी 2 डिजिट हो, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बोला है। तो ये जो केस है जो आपका ए बी 30 है बट रिवर्स आपका सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है, वो केस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी आपके फ्री वेरिएबल्स हैं। तो इस वजह से हम देखेंगे कि बी की वैल्यू जब आपकी 0 3 वाला जो आपका केस बनेगा बी ए की वैल्यू, वो केस भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एनीवे इस क्वेश्चन में तो नन ऑफ द अबव आंसर आ गया था, बट इस तरह के क्वेश्चन टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर रिवर्स वाले नंबर को क्लियरली बोल देते कि वो भी 2 डिजिट नंबर होना चाहिए तो हम इस केस को कंसिडर नहीं करते। इन दैट केस आवर आंसर विल बी 6 सच केस, बट यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग नंबर तो 2 डिजिट बोला गया है बट रिवर्स वाले के क्वेश्चन में कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई है, तो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। एनीवे केस भी सेटिस्फाई हो ही रहा है हमारा, तो 7 सच नंबर विल बी पॉसिबल। क्वेश्चन करते हैं। So this will be our last question in this lecture. This is from 2017, question number 80. What is the total number of digits printed if a book contains 150 pages? These two number from 1 to 150. Basically एक book में 150 आपके pages हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट कितने डिजिट आपने यूज़ करी है। तो देखो यार 150 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमारा पेज नंबर 1 से 9 तक होगा, देन हमारा पेज नंबर 10 से 99 तक होगा, देन 3 डिजिट वाले हमारे पेजेस जो है वो 100 से 150 होंगे। 1 से 9 हमारे कितने पेज पॉसिबल होंगे, 9। हम कितने डिजिट यूज़ कर लिए होंगे, 1, तो 9 डिजिट हमने यूज़ कर ली। 10 से 99 में हमारे 99 माइनस 10 प्लस 1 आपका, तो 90 सच पेजेस विल बी देयर जो आपके 2 डिजिट को यूज़ करेंगे तो आपके 180 डिजिट यूज़ हो जाएगी। देन 100 से 150 में आपके 51 पेजेस होंगे जो आपकी 3 डिजिट्स को यूज़ करेंगे, तो आपके कितने टोटल डिजिट यूज़ कर लेंगे ये लोग, 153। बस आप इनको सम कर लीजिए, टोटल आपके कितने हो गए, 9 प्लस 180 प्लस 153, तो दे विल यूज़ 342 डिजिट्स। तो इसी क्वेश्चन था ये भी। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हमने 2016 और 2017 के अलजेब्रा एंड इक्वेशन से क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2018 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। तो इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन डू कंसीडर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टिक टू द भारत लॉसर्स।